आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है, नुपुर शर्मा के समेत 6 अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कभी भी की जा सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी सीबीआई कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, उस मामले को लेकर अब एनसीबी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी जो फैसला जमानत को लेकर आया है। जो जमानत रिया चक्रवर्ती को शर्तों के साथ मिली है, 1 लाख बॉन्ड पर रिया चक्रवर्ती को 1 महीने बाद जमानत तो मिली है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। रिया गैंग जो इस मामले में जश्न मना रहा था, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ रिया चक्रवर्ती के और भी जो लोग हैं इस मामले से जुड़े हुए, जो रिया चक्रवर्ती का लगातार समर्थन कर रहे थे, जो इस बात को लेकर खुशी मना रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तरफ सीबीआई पहुंची है और दूसरी तरफ एनसीबी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने जमानत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी है रिया चक्रवर्ती को और इसके साथ ही दीपेश सामंत और सैमुअल मिरांडा को जमानत दी गई है, लेकिन अब्दुल वासित और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ये जो मामला था ये काफी लंबे समय से चल रहा था और इस पर सुनवाई हो रही थी। बार बार याचिका खारिज कर दी जा रही थी और बार बार सतीश मान सिंधे की तरफ से कोशिश जारी थी कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाए। कई दिन से ये प्रयास उनका रहा है, क्योंकि 1 महीने रिया चक्रवर्ती ने जेल में काटे हैं और इसके बाद अब सीबीआई भी उनसे पूछताछ करेगी। उस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अब इस मामले में जो सतीश मान सिंधे लगे हुए थे कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिले, और इसके लिए बहुत डिबेट हुई है और डिबेट के बाद ही रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है और शर्तों के साथ दी गई है। अगर उन शर्तों का पालन रिया चक्रवर्ती करती हैं तभी वो उनको जमानत मिली रहेगी, वरना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही एनसीबी के ऑफिस का भी उनको चक्कर लगाना पड़ेगा। जो शर्तें दी गई हैं, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर उनको जाकर हाजिरी लगानी होगी। वो बाहर नहीं जा सकती। मुंबई से पासपोर्ट वगैरह उनके जमा हो जाएंगे, वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकती और ना ही सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है। अब इन शर्तों के साथ जब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है और अब जब एनसीबी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, तो साफ सी ये बात है कि रिया चक्रवर्ती का जो सरदर्द था, जो सतीश मान सिंधे इतने दिन से जुगाड़ में लगे हुए थे, जिस तरीके से वो प्रयास कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को किसी तरीके से हम जमानत दिलाएं, उसके लिए उन्होंने बहुत आर्गूमेंट किया है, बहुत परिश्रम किया है। क्योंकि सतीश मान सिंधे जैसे बड़े बड़े जो वकील हैं वो भी रिया चक्रवर्ती को 1 महीने तक कोई मदद नहीं कर पाए। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो जाती है और उसके बाद 1 महीने तक वो जेल में रहती हैं। उसके बाद जब उन्होंने कोई रास्ता निकाला किसी तरीके से बॉन्ड पर और शर्तों के साथ, जो उनको जमानत मिली, अब उसमें भी ग्रहण लगने वाला है। और रिया चक्रवर्ती के जो रिया गैंग है, उन लोगों के लिए ये बेहद दुखद खबर है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर उनको जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि जो धाराएं रिया चक्रवर्ती पर लगी हुई हैं उसमें जमानत हो ही नहीं सकती। वो जो धाराएं लगी हुई हैं उस पर रिया चक्रवर्ती की जमानत नहीं होती है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट एनसीबी जा रही है और एनसीबी ने ये बॉम्बे हाई कोर्ट में भी दलीलें दी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन एम्स के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनको लेकर बहुत बड़ा झटका लगा है। विकास सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत परिवार के वकील हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल भी खड़े किए हैं और इसी के साथ उन्होंने सीबीआई के जो निदेशक हैं उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में बाकायदा उन्होंने मांग की है कि फॉरेंसिक टीम का गठन किया जाए, जो कूपर हॉस्पिटल की गलतियां थी उन पर वो जांच करे। और जिस तरीके से डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी पहले इस बात को माना था, विकास सिंह ने इस बात का खुलासा किया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही उन्हें बताया था कि ये जो पूरा मामला है 200% ये जो मामला है वो हत्या का है, लेकिन उसके बाद वो बदल गए हैं। इस पर विकास सिंह ने कहा है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता भरोसे लायक नहीं है और इसीलिए नई फॉरेंसिक टीम बनानी चाहिए और इसीलिए सीबीआई को डॉक्टर सुधीर गुप्ता की जांच करनी चाहिए। और वहीं पर जो कुछ भी सुधीर गुप्ता ने कहा है या उनके हवाले से जो कुछ चैनल ये खबरें फैला रहे हैं, इस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सीबीआई को चिट्ठी लिखी गई है विकास सिंह की तरफ से, उन्होंने कहा है कि हमें निष्पक्ष
जांच की मांग कर रहे हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है। कूपर हॉस्पिटल की निंदा पहले डॉक्टर सुधीर गुप्ता की तरफ से की गई थी और इसी के साथ उन्होंने कई अहम चीजें भी बताई हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खिलाफ जांच होनी चाहिए, सीबीआई भी करे और एनसीआई भी करे, क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पहले क्या बयान दिया उसके बाद यू टर्न लेते हुए उनके हवाले से खबरें ऐसी आ रही हैं और ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही गंभीर है। वहीं विकास सिंह ने बहुत बड़े सवाल भी खड़े किए हैं और खुलासे भी किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो फॉरेंसिक टीम बनी थी उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बारे में ये खबरें हैं कि एम्स में आप किसी से भी अगर बात करेंगे तो वो बताएंगे कि उनको रिपोर्ट कैसी देनी है और उसी हिसाब से वो डॉक्टरों का चयन करते हैं। उन्होंने ही टीम बनाई थी और वो इस टीम के हेड थे, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ये बहुत बड़ा खुलासा भी है डॉक्टर सुधीर गुप्ता को लेकर, क्योंकि पहले भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। उन्होंने दबाव होने की बात भी कही थी, तो आज भी इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। जब आपने पहले जो पूरा मामला था कूपर हॉस्पिटल को लेकर आपने सवाल खड़े किए थे और इसी के साथ विकास सिंह ने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो उन्होंने चिट्ठी में भी उसका जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि पोस्टमार्टम रात में किया गया, जबकि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। पोस्टमार्टम किए जाने में जो प्रोटोकॉल दुनिया भर में विशेषज्ञ फॉलो करते हैं उसको इस केस में फॉलो नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय नहीं बताया गया है। मृतक के शरीर पर लगे घाव के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। शरीर पर वो घाव क्यों हैं, कैसे लगे थे, इस बारे में कोई भी कारण नहीं लिखा गया है। मृतक का पैर फ्रैक्चर था, इस बारे में भी कुछ नहीं लिखा गया है। और विकास सिंह ने यह दावा किया है कि नए सिरे से एक बार फिर फॉरेंसिक जांच करवाए जाने के बाद और बहुत सारी कमियां उजागर हो सकती है। एम्स की एक्सपर्ट टीम ने जिसको नजरअंदाज किया है, उन्होंने मांग की है कि एक नई फॉरेंसिक टीम बनाई जाए। इसी के साथ उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर भी बात कही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जमानत हुई है, उसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो विकास सिंह ने इस पर भी बताया है कि ये पूरा जो मामला है वो एनसीबी का है, उस मामले में उनकी जमानत हुई है, लेकिन अभी सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। सीबीआई उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दे रही थी सुशांत सिंह राजपूत को बिना उनके मर्जी के, ये विकास सिंह ने कहा है। वहीं पर जो सुसाइड की थ्योरी दे रहे थे उन लोगों के तो परखच्चे उड़ गए हैं और उनके समझ में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई पहुंच चुकी है वहां और अब जल्द ही रिया चक्रवर्ती की सीबीआई गिरफ्तारी कर सकती है, दूसरी तरफ एनसीबी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है। ये जो पूरा मामला है, रिया चक्रवर्ती के लिए राहत की जो खबर दिखाई दे रही थी वो नहीं बल्कि उससे बड़ा ये मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट से थोड़ी राहत तो रिया चक्रवर्ती को मिली है, लेकिन इससे जो बड़ी कार्रवाई अब रिया चक्रवर्ती पर होने वाली है। और आज जो सत्यमेव जयते कर रहे हैं, आज जो ये कह रहे हैं कि उनको जुडिशरी पर विश्वास है, कल वही इसी बात का रोना रोएंगे जब रिया चक्रवर्ती को पुनः गिरफ्तार किया जाएगा, जब रिया चक्रवर्ती के काले कारनामे फिर सामने आएंगे तो जस्टिस फॉर रिया गैंग फिर से रिया चक्रवर्ती के जस्टिस के लिए रोना रोएगी। सीबीआई जो मुंबई पहुंची है, जो टीम पहुंची है सेकंड राउंड की जांच के लिए, वो उन बिंदुओं पर जांच करेगी, वो बिंदु जो छोड़ दिए गए हैं। अभी तक मुंबई पुलिस ने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सीबीआई उस मामले में जांच कर रही थी, चाबी कहां गई ये भी सवाल था और उस रूम को लेकर विकास सिंह ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा जिस रूम में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसका जो रास्ता था बालकनी से भी था और चाबी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि सिद्धार्थ पिठानी जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पहले बातें कर रहा था, परिवार के साथ था और उसके बाद उसने किस तरीके से यू टर्न लिया और उसके बाद वो सारी चीजें सामने आई कि सिद्धार्थ पिठानी का जो असली चेहरा है वो क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि कोई विश्वास के लायक इस पूरे मामले में नहीं है और इसीलिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। सीबीआई को इस पूरे बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है और वो बारीकी से इस मामले में जांच कर रही है, क्योंकि सीबीआई ने यह कहा है कि वो दोनों एंगल से जांच कर रही है, वो हत्या के एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत सारे सवाल पहले दिन से ही खड़े हो रहे थे और तस्वीर देखकर ही ये पता चल गया था कि ये जो पूरा मामला है वो हत्या का है और इस मामले में
जो चैनल ये थ्योरी गढ़ने में लगे हुए थे कि आत्महत्या है, आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है तो हम किसी न किसी तरीके से इससे ये रिलेट करें कि ये आत्महत्या थी, इसीलिए रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, तो वो गलत है। और रिया चक्रवर्ती को शर्तों के साथ जमानत मिली है, वो भी बॉन्ड पर मिली है। ये इन लोगों को ये भूल हो रही है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं, मीडिया हाउसेस ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को तो उनके बारे में पूरा फैसला आ गया है, इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है। और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में जो माहौल बना रहे थे, जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, आज वो रिया चक्रवर्ती को बेकसूर साबित करने में तुले हुए हैं। जबकि ये जो पूरा मामला है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रिया चक्रवर्ती अभी भी आरोपी हैं। वो अभी भी एनसीबी के ऑफिस का दौरा करेंगी, वो अभी भी पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि एनसीबी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, यानी कि कभी भी उनकी पुनः गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है और सीबीआई भी इस मामले में उनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि अभी एनसीबी जांच कर रही है, उसने गिरफ्तार किया है, उसके बाद सीबीआई जांच करेगी और वो गिरफ्तार करेगी। टीम वहां पर पहुंच चुकी है, नुपुर शर्मा वहां पर पहुंच चुकी हैं 5 अधिकारियों के साथ। अब क्या होगा ये आगे देखना होगा। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।